मैं चैलेंज करता हूं आपको, अगर मेरा डेटा गलत है तो। किस साल का है मैं सर? खुला चैलेंज कर रहा हूं, और आप 1 मिनट दे दीजिएगा, मैं आपको पेज किस नंबर साल बता का रहा है हूं सर? एनसीईआरटी का कि कहां पर है। आप चैलेंज कीजिए, पहले आप बताइए तो किस साल का डेटा कोट कर रहे हैं आप? 2022 का। मैडम प्लीज गो टू एनसीईआरटी, आप डाउनलोड कर लीजिए, 2 मिनट लगेंगे डाउनलोड करने में पूरी पीडीएफ। और पेज ठीक नंबर है। 33 पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कितने रॉयट्स हुए हैं, और वुमेन्स के बारे में भी पूरा लिखा हुआ है। जाइएगा, थोड़ी मेहनत करिएगा, मेहनत करने के बाद राकेश जी को ठीक फोन है करिएगा, फराज, ठीक है फिर मुझसे फराज जी, डिबेट कर लीजिएगा। आपका कहना है कि विमेन क्राइम अगेंस्ट वुमेन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे नंबर है, 1 पे, तो उसके बाद क्या नंबर बोला 1 पे, आपने? जी जी, उसके हाँ नंबर नंबर 1 1 पे, पे है उसके क्राइम आगे क्या अगेंस्ट वुमेन सवाल क्या मैडम। पूछा आपने मुझसे? चलिए, अच्छा मैं आ जाता हूं, मैं इसको आप गवर्नेंस, नहीं मैं फैक्ट चेक कर देता हूं। नहीं मैं फैक्ट चेक कर देता हूं, रुक जाइए। अब सुनिए फराज किदवई साहब, सुनिए आपने क्या बोला कि बलात्कार में 2022 के एनसीआरबी डेटा में यूपी का कौथा नंबर है? नंबर 2 आफ्टर 24वां नंबर, 24वां नंबर। और बोलिए। अरे मैं क्रॉस चेक करके बोल रहा हूं, 24वां नंबर, 24वां नंबर, 24वां नंबर। हत्या में 28वां नंबर, डकैती में 31वां नंबर, अपहरण में 30वां नंबर। और मैं आपको और कोट कर रहा हूं, नानक के करने से थोड़ी नहीं हो जाता है। और सुनिए, अखिलेश राज 2016 में बलात्कार में नंबर 1 था, हत्या में नंबर 1 था, डकैती में चौथे नंबर पर था, और अपहरण में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर था। ये 2016-2022 का कंपैरिजन आपको बता रहा हूं, और ये डेटा एनसीआरबी का है, किसी पार्टी के हेडक्वार्टर से नहीं है ये डेटा। राकेश जी सुनिए, 2012 नहीं और सुनिए, नहीं अभी आप सुन लीजिए सर। एक तो नहीं आए बाएं मत बोला करिए सर, डेटा को लेकर गलत मत बोला करिए। शुभरास्ता 30 सेकंड दीजिए, मैं आ रहा हूं। अरे रुकिए ना, पहले रुकिए, अभी रुकिए ना, रुकिए, हवा में नहीं, ये पूरा डेटा लेकर बैठा हूं। सुनिए आप सुनिए ना, 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड दीजिए। फराज किदवई आप बोलिएगा। और सुनिए, रेप की वारदात जिसका आपने खासतौर पर जिक्र किया, यूपी 24वें नंबर पर, और क्राइम रेट आपको स्टेट वाइज बताता हूं, उसमें बीजेपी का ही स्टेट है, यह भी आपको बता रहा हूं। उत्तराखंड में 15.4, चंडीगढ़ में 13.9, राजस्थान में 13.8, हरियाणा में 12.7, दिल्ली में 12.3, लक्षद्वीप में 12.1, अरुणाचल प्रदेश में 9.8, उत्तर प्रदेश में 3.3। तो आंकड़ा ठीक से लेकर बैठा करिए मेरे सामने, पहले बता दे रहा हूं। ठीक से, मैं नंबर ऑफ केसेस की बात कर रहा हूं। ये अरे तो नंबर ऑफ केसेस क्या होता है? परसेंटेज। चलिए, अरे तो नंबर भाई, फिर वही बात है, हत्या की बात करेंगे तो बोलिए, उसका भी बताऊं। राकेश जी, आप टाइम्स नाउ के दर्शकों को गुमराह कर रहे हैं। कोई गुमराह नहीं कर रहा हूं, डेटा बता रहा हूं। और सुनिए आप सुनिए, किस राज्य में कितना क्राइम रेट, ये भी डेटा दे दूं शुभरास्ता, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। सुनिए, दिल्ली में 1424.1, केरल में 661.0, उत्तर प्रदेश में 171.6। ये 2022 का क्राइम रेट का डेटा है सर। तो प्लीज डेटा ठीक से लेकर बैठा करिए। अब शुभरास्ता बोलिए। नहीं राकेश जी, आप मेरे डेटा को चैलेंज ऐसे नहीं कर सकते। अरे चैलेंज कर रहा हूं चैलेंज फराज किदवई, कर रहा हूं चैलेंज। राकेश पांडे जी, जब चलिए शुभरास्ता बोलिए। आप दर्शकों को गुमराह, कोई गुमराह नहीं कर रहा हूं, कोई गुमराह नहीं कर रहा हूं, कोई गुमराह नहीं कर रहा हूं, अब गुमराह नहीं कर रहा हूं, गुमराह नहीं कर रहा हूं सर। प्लीज, ये डेटा बहुत वेरीफाई करके, तो मैं कोई गुमराह नहीं कर रहा हूं सर। आपने कोई रिपोर्ट पढ़ ली होगी, कोई प्रीलिम, ये आखिरी जो डेटा आता है सर, और 2022 का ही अपलोडेड है। तो प्लीज चलिए शुभरास्ता। फराज किदवई जी ने जब सवाल पूछा था, तो राकेश पांडे जी आपने उनको फैक्ट चेक करने के लिए कुछ फैक्ट्स रखे। मैं एक एनालिसिस देना चाहती हूँ। फराज जी, किसी भी प्रदेश में अगर आप क्राइम की बात कर रहे हैं, तो क्या आप कन्विक्शन रेट की बात भी करेंगे? क्योंकि महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती है, ये जगत का सत्य है, और ये पूरे देश में हो रहा है, पूरे हर प्रदेश में हो रहा है। मैं तो कन्विक्शन रेट पे जाऊंगी। मैं यूपी की ही हूं, मैं यूपी की ही बहू हूं, इसीलिए मैं आपको इतना बता दूं फराज जी कि अगर किसी महिला के खिलाफ अन्याय होता है, और अगर उसको यूपी की कोई भी सरकार, वो समाजवादी पार्टी की सरकार क्यों ना हो, अगर आपका कन्विक्शन रेट सही रहता है, तो मेरा विश्वास उस प्रदेश की चुनी हुई सरकार पे होगा। और योगी सरकार के राज में ये जरूर हुआ है। दूसरी बात, यही आपके फराज किदवई जी, यही आपके ही स्टेट को कवर करते हुए जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट्स लिखी, किताबें लिखी, जो कि साइमन एंड शूस्टर ने पब्लिश की। और उस किताब में ये बहुत क्लियरली मेंशन था कि जब यूपी में आप लोगों की सरकार थी, तो महिलाएं क्राइम को रिपोर्ट भी नहीं करती थी। ये भी झूठ है जी। मैं भी आपको दिखा सकती हूँ कि इंडियन एक्सप्रेस की खबर क्या कहती है। इसीलिए मुझे ना अखबारों की पॉलिटिक्स में मत घुमाइए। मैं एनालिसिस की बात कर रही हूँ।
डेटा कोई भी आता है, डेटा को आप किसी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। मैंने कन्विक्शन रेट की बात पूछी तो आप ये खबर क्यों लगा रहे हैं? आप बताइए ना मुझे, कन्विक्शन रेट किसका है, किस स्टेट का सबसे बढ़िया है, बताइए आप। क्या मुझे पैनल में बैठा हुआ कोई एक व्यक्ति कह सकता है कि महिलाओं के खिलाफ आज के बाद कोई भी सरकार आ जाए होगी ही नहीं, महिलाओं के खिलाफ घटनाएं होना बंद हो जाएंगी, हमारा सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा जस्ट बिकॉज हम एक पॉलिटिकल पार्टी को चुन लेते हैं 5 साल के बाद? ठीक, फराज किद भाई, फराज किद भाई बोलिए, 30 सेकंड रिप्लाई करिए, फिर राकेश त्रिपाठी के पास आ रहा हूं। 30 सेकंड रिप्लाई करिए। और महिलाओं के मुद्दे को बिल्कुल ही हल्के में लेना बंद कीजिए। आप अगर ये कहते हैं कि आप ही के राज में हुआ था, ये पीडीए आप कर रहे हैं, वो दलित लड़कियों की हत्या होती है और वो अपने आप को पेड़ से, उनको पेड़ से टांग कर छोड़ दिया जाता है, ये बात भूल गए क्या आप? मुझे महिलाओं के बारे में मत बताइएगा। महिलाओं को लेकर के कोई दखल अगर होगा तो महिला वोटर्स वो कर सकती है, क्योंकि जिस पार्टी के नेता किसी महिला रुकिए, शुभ रास्ता प्लीज चलिए, ठीक है शुभ रास्ता प्लीज। नंबर 31, सुनिए, उत्तर प्रदेश में 2022 में 3692 रेप केसेस हुए, जो कि राजस्थान के बाद सबसे ज्यादा थे। बताइए नंबर 31। मेरे भाई फराज किद भाई सुनिए, अब रुक जाइए। फराज किद भाई, जो आप नंबर कोट कर रहे हैं वो सही हो सकता है, मैंने आपको परसेंटेज और नंबरिंग के हिसाब से बताया और एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से बताया, मैंने नंबर ऑफ क्राइम्स आपको नहीं बताया। प्लीज चलिए, राकेश त्रिपाठी एक लास्ट रिप्लाई। रुक जाइए सर, समय कम है, ये चर्चा बहुत बड़ी है, बार बार आएगी, बार बार हम दोनों आपके आमने सामने होंगे। राकेश त्रिपाठी, बाद में केस कर लेना राकेश पांडे पे। देखिए, इसमें दोष फराज साहब का नहीं है, संकट है। मदरसे में जब पढ़ाई होती है ना तो धरती को चपटी पढ़ाया जाता है, तो ऐसे ही संकट होता है। फराज साहब का दोष नहीं है, बेसिक एजुकेशन का दोष है, इस नाते समस्या आती है। देखिए, मैं दूसरी बात बताऊंगा, क्या एक पर कैपिटा इनकम बताएंगे, उसको पर कैपिटा बताएंगे, एक व्यक्ति की आय से जोड़ेंगे, और जब क्राइम की गिनती करेंगे तो कहेंगे नहीं, इसमें नंबर में गिनेंगे, यानी कुछ चीजों को किलो में तोलेंगे और बाकी कहेंगे इसको हम लीटर में तोलेंगे। अरे भाई, नपना तो एक रखिए ना, मापक एक रखिए। मसला आपका पीडीएफ बौखलाया क्यों है, मैं उसके कारण पर बता दूं, क्योंकि शीशा मुंह में लड़ा रहे हैं, समय कम है। और फराज भाई साहब, चलते चलते एक बात आपको क्लियर कर दूं, जरा एक बार मेरे साथ स्क्रीन पर रख दीजिए फराज भाई को। चलते चलते एक बात आपको स्पष्ट कर दूं सर, मैंने जो भी डेटा कोट किया है वो एनसीआरबी का डेटा है, और मैंने रेट कोट किया है, नंबर ऑफ क्राइम्स नहीं कोट किए हैं। मैंने रेट कोट किया था और उस रेट के हिसाब से यूपी की पोजीशन क्या थी, यस सर, रेट कोट किया था, मैंने कभी नंबर ऑफ क्राइम नहीं कोट किया था। अगर रेप के मामलों में कोट किया तो मैंने रेट कोट किया कि किस राज्य का रेट क्या है और यूपी में रेट क्या है, मैंने नंबर ऑफ क्राइम्स नहीं कोट किए, ये आपको पहले बता दे रहा हूं, वरना 12.1 8.6। अरे फराज किद भाई, आप इतने सीनियर आदमी हैं, 8.6 कहीं नंबर ऑफ क्राइम होता है क्या? 8.6 रेट होता है, परसेंटेज होता है, ये आपको समझ में आनी चाहिए सर। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।